एपिसोड की शुरुआत में राइफोल एलन को बताता है कि अगले महीने फेमस वॉर्ड लॉर्ड द्वर्ग एकेडमी में स्पेशल क्लास लेने आ रहे हैं और उनके साथ हीरो भी आने वाला है। ये सुनकर एलन मन ही मन सोचता है कि क्या हीरो के पास और कोई काम नहीं है। तभी टीचर अनाउंस करता है कि 3 महीने बाद समर ब्रेक में सभी स्टूडेंट्स को एक डंजन कॉन्कर करना होगा। जो फेल हुआ उसे एकेडमी से एक्सपेल कर दिया जाएगा। एक पार्टी में मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो सकते हैं और किसी सीनियर या आउटसाइडर से हेल्प नहीं ली जा सकती। टीचर वार्निंग देता है कि इस चैलेंज में हर साल कई स्टूडेंट्स मर भी जाते हैं। ये सुनते ही सब अपनी पार्टी के लिए स्ट्रॉन्ग मेंबर्स रिक्रूट करने लगते हैं। कोई मेजेस ढूंढ रहा था तो कोई स्पेयर और एक्स यूजर्स। एलन को ये सब रैंडम प्लेयर्स रिक्रूट करने वाली नूब स्ट्रैटेजी लगती है। फिर एलन खुद अनाउंस करता है कि उन्हें एक हीलिंग टैलेंट वाले मेंबर की जरूरत है। वो बताता है कि उनकी 4 लोगों की पार्टी पहले हाई 2 सीरिंग डंजन्स कॉन्कर कर चुकी है और वो हर हफ्ते डंजन क्राउलिंग करते हैं। सारा ट्रेजर इक्वली डिवाइड होता है और मेंबर्स कम होने की वजह से प्रॉफिट भी ज्यादा मिलता है। ये सुनते हाई कील का ध्यान सीधा पैसे पर चला जाता है। लंच के टाइम एलन और उसकी पार्टी एक मैसिव फीस्ट एंजॉय कर रहे थे। टैब सीसल बताती है कि उनकी ऑफर के बावजूद अभी तक कोई भी क्लेरिक उनकी पार्टी ज्वाइन करने नहीं आया। एलन समझ जाता है कि हीलिंग टैलेंट वेल ज्यादातर बच्चों को चर्च अपने अंडर ले लेती है, इसलिए हीलर मिलना इतना इजी नहीं होगा। तभी कील नाम का एक लड़का उनके पास आता है और बताता है कि वो एक क्लेरिक है। वो एलन की पार्टी के बारे में और जानना चाहता था। एलन खुशी से उसे लंच ऑफर करता है। पहले कील मना करता है, लेकिन खाना मिलते ही वो बहुत तेजी से खाने लगता है, जिसे एलन को थोड़ा अजीब लगता है। कील सीधा मेन पॉइंट पर आकर पूछता है कि डंजन से कितना पैसा मिलता है। एलन बताता है कि हर डंजन क्लियर करने पर एक मेंबर को लगभग 20 से 40 सिल्वर कॉइन्स मिलते हैं। इतनी अर्निंग सुनकर कील ट्रायल बेसिस पर उनकी पार्टी ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। अगले वीकेंड कील उनके साथ डंजन में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि पार्टी का कोई भी मेंबर मॉन्स्टर को डिफीट करे तो सभी स्ट्रॉन्गर होते हैं। बॉस फाइट के दौरान डोगोरा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन कील सक्सेसफुली उसे हील कर देता है। बॉस को डिफीट करने के बाद उन्हें एक सिल्वर ट्रेजर चेस्ट मिलता है, जिसमें मिथ्रिल बकलर होता है जो 15 गोल्ड कॉइन्स में बिकता है। एलन कील को भी उसका इक्वल शेयर देता है और परमानेंटली उनकी नो लाइफ गेमर्स पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर करता है, लेकिन कील मना कर देता है। वो कहता है कि एकेडमी में क्लेरिक टैलेंट की बहुत डिमांड है, इसलिए वो सिर्फ एक पार्टी से बंधना नहीं चाहता। उसका गोल सिंपल था, उसे जितना हो सके उतना ज्यादा पैसा कामना था। एक महीने बाद एलन फाइनली अपना नेक्स्ट माइलस्टोन अचीव कर लेता है और उसकी कार्ड इन्वेंट्री बढ़कर 60 हो जाती है। इसके साथ ही उसे एक नई अवेकन स्किल मिलती है, जिसे टेस्ट करने के लिए वो अपने सीरिंग क्रीचर्स को समन करता है। एक्सपेरिमेंट के दौरान एलन एक स्पिरिट सी अनलॉक करता है, जिसका नाम वो मरिया रखता है। मरिया बात कर सकती थी और दीवारों के आर पार भी जा सकती थी। इसके बाद एलन अवेकन स्किल को एक इंसेक्ट सी पार यूज करता है, लेकिन अचानक उस एक इंसेक्ट की जगह एक मैसिव स्वार्म अपीयर हो जाता है। ये देखकर एलन भी शॉक हो जाता है, लेकिन समझ जाता है कि उसके आर्सनल में एक और पावरफुल वेपन ऐड हो चुका है। इसके बाद स्वॉर्ड लॉर्ड द्वर्ग, हीरो हेल्मियोज और लेडी सिल्विया एकेडमी पहुंचते हैं। क्रेना तुरंत द्वर्ग से पूछती है कि वो अपनी स्किल कैसे उसे कर सकती है। द्वर्ग उससे अटैक करने और सिर्फ अपनी स्किल पर फोकस करने को कहता है। क्रेना बार बार अटैक करती है, लेकिन हर बार फेल हो जाती है। जब द्वर्ग उसे गिव अप करने का ऑप्शन देता है तो क्रेना मना कर देती है। वो कहती है कि एलन भी उसकी जगह होता तो कभी गिव अप नहीं करता, क्योंकि वो हमेशा खुद को चैलेंज करता रहता है और एक बे ड्रीम का पीछा कर रहा है। ये सुनकर द्वर्ग उसे अपना पूरा फोकस सिर्फ स्किल पार लगाने को कहता है। इस बार क्रेना अपनी फुल पावर से अटैक करती है और फाइनली अपनी स्लैश स्किल सक्सेसफुली एक्टिवेट कर लेती है। इसके बाद एलन अपनी पार्टी को मरिया से इंट्रोड्यूस करता है और सबके लिए बर्ड माउंट्स समन करता है। इनकी हेल्प से पार्टी बहुत तेजी से डंजन एक्सप्लोर करती है, जहां क्रेना
अपनी नई एयर स्लैश स्किल भी सक्सेसफुली टेस्ट करती है। कुछ टाइम बाद सभी सी रैंक अचीव कर लेते हैं, जिसकी सेलिब्रेशन के लिए एलन एक फीस्ट रखता है और कील को भी इनवाइट करता है। लेकिन कील मना कर देता है क्योंकि उसकी फैमिली भी एकेडमी सिटी में स्ट्रगल कर रही थी और वो अकेले फीस्ट एंजॉय करके गिल्टी फील नहीं करना चाहता था। ये सुनकर एलन उसकी फैमिली को अपने घर में रहने और हाउस होल्ड चोर्स में हेल्प करने के बदले सैलरी डीन का ऑफर करता है। सीसल एक और बेटर डील सजेस्ट करती है। अब डंजन का ट्रेजर 6 पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसमें एक्स्ट्रा 1/6 शेयर कील की फैमिली की सैलरी होगा। बदले में कील अपने सारे मैजिक स्टोन्स एलन को देगा, क्योंकि एलन को स्ट्रॉन्गर होने के लिए बहुत सारे मैजिक स्टोन्स चाहिए थे। कील खुशी से ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। फीस्ट के दिन कील अपनी छोटी बहन नीना और कुछ सर्वेंट्स को लेकर आता है। टैब शॉकिंग ट्रूथ सामने आता है कि कील असल में कार्नल फैमिली का बेटा था, जो पहले एक नोबल फैमिली हुआ करती थी। जैसे ही सीसल ग्रैनवेल फीफडम का नाम लेती है, कील गुस्से में उसे अपनी फैमिली की बर्बादी का जिम्मेदार मानता है। लेकिन सीसल सच बताती है कि कील के फादर विस्काउंट कार्नेल ग्रैनवेल फैमिली के मिथ्रिल माइनिंग राइट्स चुराने की साजिश कर रहे थे। उन्होंने असैसिन्स हायर किए थे, जिन्होंने सीसल और एलन को किडनैप भी किया था। इसी क्राइम की वजह से कार्नेल फैमिली से उनका नोबल टाइटल छीन लिया गया। कील बताता है कि उसे बचपन में फैमिली से अलग रहना पड़ा और बाद में अचानक उसका अलाउंस भी बंद हो गया। फिर उसकी छोटी बहन नीना और कुछ अनएम्प्लॉयड सर्वेंट्स उसके पास आ गए, जिसकी वजह से कील को चर्च में काम करना पड़ा। बाद में एक रॉयल मैसेंजर ने कील को बताया कि अगर वो मॉन्स्टर से लड़ते हुए 5 साल तक सर्विस करे, तो किंग कार्नल फैमिली के क्राइम्स माफ करके उनका नोबल स्टेटस रिस्टोर कर देगा और कील को फैमिली का नया हेड बना दिया जाएगा। लेकिन सीसल को ये बात सस्पिशियस लगती है, क्योंकि नॉर्मली ये पनिशमेंट सिर्फ 3 साल की होनी चाहिए थी। एलन तुरंत समझ जाता है कि रॉयल मैसेंजर्स के बीच अभी भी कुछ लोग सीक्रेट स्कीम्स चला रहे हैं। कील फाइनली अपने फादर के क्राइम्स के लिए माफी मांगता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो, वो कार्नल फैमिली का नोबल स्टेटस रिस्टोर करके रहेगा। टैब एलन उसका साथ डीन का फैसला करता है और कहता है कि उसे ये बर्डन अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। आखिर में पूरी पार्टी कील का सपोर्ट करती है और फाइनली कील ऑफिशियली एलन की पार्टी ज्वाइन कर लेता है।